गुड इवनिंग एवरीवन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है और ये क्यों होता है और इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है। आज मैं डॉक्टर नम्रता सेठ, गायनोकोलॉजिस्ट, इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दूंगी। जब प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद अगर बीपी बढ़ता है तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। यदि प्रेगनेंसी से पहले ही बीपी है और वो उनका ट्रीटमेंट पेशेंट अगर लेता है तो वो प्रेगनेंसी में भी जो कंटिन्यू होता है उस बीपी को क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहा जाता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स डेवलप होता है और इसमें जो बीपी होता है, इफ इट इज मोर देन 140/90, तो हम इसको पीआईएच या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर बीपी के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है तो हम इसको प्रीएक्लम्पशिया लेबल करते हैं। बट अगर बीपी पहले से ही बड़ा हो, प्रेगनेंसी से पहले से बीपी हो पेशेंट को, तो उस पेशेंट को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं लेबल किया जाता, उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन लेबल किया जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर पेशेंट की एज कंसीव करते समय लेस देन 20 हो या मोर देन 40 हो, पेशेंट की फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी हो, या पेशेंट का प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वेट गेन हो, पहले से ही पेशेंट काफ़ी ओबीज हो, या फिर पेशेंट को प्रीवियस प्रेगनेंसी में पीपी की प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो पीआईएच, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रिस्क रहता है कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का। इसके अलावा कुछ किडनी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी बीपी हाई होने का, ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है जिसमें भी पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा थ्रोम्बोफिलिया जो कंडीशंस होती है वो अगर पेशेंट को हो तो उसमें भी प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी हो सकता है। तो हाई बीपी हम एक रीडिंग से लेबल नहीं करते हैं। अगर 140/90 हमें एक रीडिंग मिलती है तो हम उसको लेबल नहीं करते हैं। अगर दो रीडिंग्स हमें हाई बीपी की मिलती है एंड इफ इट इज मोर देन 140/90 6 आवर्स अपार्ट, तब हम उसको पीआईएच या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। और इसमें भी कैटेगरी वाइज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। अगर बीपी 140, ऊपर वाला जो बीपी है 140 से लेके 149 और नीचे वाला 90 से लेके 99 होता है तो हम उसको माइल्ड पीआईएच बोलते हैं। एंड इफ ऊपर वाला बीपी 150 से 159 होता है और नीचे वाला 100 से 109 होता है तो हम इसको मॉडरेट पीआईएच बोलते हैं। और अगर बीपी मोर देन 160 ऊपर वाला और नीचे वाला जो बीपी होता है, डायस्टोलिक बीपी, मोर देन 110 होता है तो हम इसको सीवियर पीआईएच बोलते हैं। और इसमें अगर प्रोटीन लीकेज हो जाता है यूरिन में तो हम इसको प्रीएक्लम्पशिया बोलते हैं, जो कि वो और भी सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन होता है। तो इसमें अगर पेशेंट को अगर बीपी हाई होता है तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? तो अगर पेशेंट का बीपी हाई है तो उसको फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन शुरू की जाती है। मोस्टली जो प्रेगनेंसी में बीपी की मेडिसिन होती है वो डिफरेंट होती है। वो इसलिए डिफरेंट होती है कि इस समय बेबी भी ग्रो कर रहा होता है, तो हमें कुछ ऐसी मेडिसिन देनी होती है जो बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम ना करे। तो मिथाइल डोपा या फिर लेबेटोलॉल, इस तरह की मेडिसिन का सेवन किया जाता है। तो पेशेंट का जो बीपी है वो कंट्रोल करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो है रेस्ट के लिए बोला जाता है और उनको सॉल्ट इंटेक को डिक्रीज करने के लिए कहा जाता है, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना होता है। और इस कंडीशन में अगर बीपी हाई होता है तो पेशेंट की फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग भी की जाती है, क्योंकि फीटल ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी मॉनिटर करना होता है और पेशेंट का बीपी भी फ्रीक्वेंट मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है। इसमें सिम्टम्स पेशेंट को क्या क्या हो सकते हैं हाई बीपी की वजह से? एक तो बीपी हाई मिलेगा, इसके अलावा पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट की आंखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, उनको अपर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है। और इसके अलावा जो है पेशेंट की पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है, कभी कभी हाथों पैरों में, फेस में और पैरों और एंकल में भी काफ़ी सूजन आ सकती है। तो ये सब जो है सिम्टम्स हो सकते हैं हाई बीपी के लिए। और बेसिकली इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? अगर पेशेंट का बीपी हाई होता है तो नेचुरली जो बेबी को है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि जो बेबी है उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। तो जिस पेशेंट का बीपी हाई होता है प्रेगनेंसी में, उनको बहुत चांसेस होते हैं कि बेबी जो है आईयूजीआर हो या स्मॉल बेबी हो, ग्रोथ मतलब बेबी का वेट कम हो। और ऐसे बेबी कभी कभी क्या, हाई बीपी की वजह से प्लेजेंटा भी अपनी जगह से उखड़ जाता है, जिसको हम एब्रप्शन बोलते हैं, और ऐसे में प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। कभी कभी जो है इतना ज़्यादा ब्लीडिंग अंदर हो जाती है कि पेशेंट को क्या, बेबी को प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि बेबी पेट में ही ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ हाई बीपी कभी कभी पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम भी हो जाती है। और कभी कभी जो खून जो कोगुलेशन में भी कोगुलोपैथी हो जाती है कि खून ठीक से
जो है जो खून ठीक से पतला नहीं जो होता है वो नहीं हो पाता, ठीक से कोगुलेट नहीं हो पाता है, तो पेशेंट की जो है ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है पीआईएच के। अब इसके लिए हमें पेशेंट और मदर को फ्रीक्वेंट बेसिकली बार बार बुला के मॉनिटर करना होता है, और कई बार डिलीवरी भी टाइम से पहले करनी पड़ती है। इसके अलावा इस पीआईएच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे चैनल के माध्यम से मुझे डीएम करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।